नेता तुम ही हो कल के इलेक्शन पर मबनी हमारा ये खुसूसी प्रोग्राम जाहिर है कि कवर करेगा उन तमाम मौज़ूआत को जो आज हर शहरी का मसला है, हर शहरी का मौजू है। इस वक्त हम इरम डिग्री कॉलेज में मौजूद हैं, एक ऐसा कैंपस जहां तालीमी बेदारी के साथ साथ सियासी बेदारी के लिए भी बड़ी खुसूसी हिकमत अमली हमेशा बनाई जाती रही है। जिम्मेदार लोग हमारे साथ हैं, स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, टीचर हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे सियासी मसाइल पर, सियासी मौज़ूआत पर, किस अंदाज से सियासी मंजरनामा तब्दील हो रहा है, क्या कुछ इन लोगों के मुतालबात हैं, हुकूमत क्या कर रही है और ये लोग हुकूमत के इक़दामात से किस हद तक मुत्तफ़िक़ हैं, मुतमईन हैं और किस अंदाज से मज़ीद पेशरफ़्त करने का इन्होंने इरादा किया है। ज़ाहिर है 6 तारीख दूर नहीं है, 6 तारीख को लखनऊ में पोलिंग होना है और ये फैसला करेगा हिंदुस्तान की तकदीर का, नई नस्ल के मुक़द्दरात का। तो आइए बात कर लेते हैं किस अंदाज से आप लोग सोच रहे हैं, क्या कुछ आपने प्लानिंग की है। ज़ाहिर है जमहूरी हक़ है वोट आपका, क्या कुछ कहना चाहते हैं, किस अंदाज से आपने मूड बनाया है पोल करने का। देखिए, ये प्रजातंत्र का सबसे बड़ा एक त्यौहार है और अपने वोट करने के अख्तियार को अगर कोई इंसान पूरा नहीं करता है तो ये प्रजातंत्र की सबसे बड़ी शिकस्त होगी। तो सबसे पहले तो हमारे सारे स्टूडेंट से और असातिज़ा से, सारी आवाम से यही अपील होगी कि गर्मी को नज़रअंदाज करते हुए सबसे पहले अपने घरों से निकलें और पूरे जोश व खरोश के साथ हर इंसान वोट करे और वोट करते वक्त असल मुद्दों को अपने जहन में रखें, बेजा बातों पर ध्यान न दे। ये एक युवा देश है और युवा देश के मुद्दे भी युवा हैं। हमारे युवाओं के मुद्दे असल में इस बात के होने चाहिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो इश्यूज़ है, जो उनकी ज़िंदगी को सबसे पहले अफेक्ट करते हैं, उसके ऊपर कौन सी सरकार और कौन सा नेता अच्छा काम कर सकता है। हमारे युवा अगर कॉलेजों से पढ़ने के बाद अगर नौकरी करना चाहते हैं तो नौकरी के लिए सही इकोसिस्टम और सही एनवायरनमेंट कौन सी सरकार दे सकती है। अगर ये नौकरी करना चाहते हैं, महिलाएं नौकरी करना चाहती हैं, तो सुरक्षा का मुद्दा कौन सी सरकार हल कर सकती है। अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ हैं तो उनको कौन सी सरकार सही से अपनी प्राथमिकता पर रखती है। बच्चों को अगर आगे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप्स चाहिए या अगर विदेशों में जाना चाहते हैं, नई नई कंपनियों में काम करना चाहते हैं, तो नई कंपनियों के बारे में, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, टीचर्स ट्रेनिंग के बारे में, इंजीनियरिंग और मेडिसिन के बारे में कौन सा नेता बात कर रहा है, ना कि कोई ऐसा नेता जो धर्म और जाति के ऊपर हमें आपस में लड़वाना चाहता है। आपके पास मैं दोबारा आऊंगा। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ टीचर्स हमारे साथ हैं, क्या कुछ सोचती हैं आप? वोट आपका जमहूरी हक है, दस्तूरी हक है आपका, किस पार्टी को वोट करना चाहती हैं और किस बुनियाद पर वोट करना चाहती हैं आप? हम जो है भाजपा को वोट करना चाहते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से अभी तक देश में प्रगति हो रही है वो पहले कभी नहीं थी। उनके आने से एक देश में नई तरह की लहर आई है, प्रगति की लहर आई है। भाजपा को वोट करना चाहती हैं, ये आपका दस्तूरी हक है, जरूर कीजिए जिसका पार्टी को भी वोट करना चाहती हैं। आपका नाम क्या है? आनंद कुमार। आप क्या सोचते हैं, किस पार्टी को वोट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? ऐसी कौन सा मौजू है जिस पर आप वोट करना चाहेंगे, कौन सा मसला है ऐसा? मैं इस बार समाजवादी पार्टी को वोट करूंगा और जैसा कि इन्होंने बताया, मैं भाजपा की नीति से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि अभी 2014 में उन्होंने जो भी वादे किए थे उनमें से एक भी मुझे पूरा हुआ नहीं दिख रहा है। जैसा कि उन्होंने रोजगार के लिए बात की थी, मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में इस समय रोजगार जनरेट हो रहा है, क्योंकि हम युवा हैं और आजकल के युवा जो हैं आजकल बेरोजगार रोडों पर दिखेंगे आपको, या फिर जो परीक्षाएं हो रही हैं उनमें इतनी बड़ी धांधली हो रही है। SSC स्कैम जो है इस समय इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम है, जो हमारे युवाओं के लिए सबसे बड़ी बात है। और कोई भी नीति, जैसे विदेश नीति की बात करें तो हम देखेंगे कि उसमें भी भारत बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं है। हमारे पड़ोसी देश जो हैं वो भारत से काफ़ी नाराज हैं। वादे पूरे नहीं किए गए। देखिए नाजरीन, मैं बताता चलूँ आपको, नई नस्ल के पास एक इक्वेशन है, एक सिचुएशन है, उनके अपने मुतालबात हैं और अब वोट किसी जात पात पर नहीं, मजहब की बुनियाद पर नहीं, बल्कि मसाइल की रोशनी में करना चाहते हैं। कुछ और लोगों से जुड़ेंगे, क्या कुछ कहना चाहती हैं, किसको वोट करेंगी और क्यों करेंगी वोट? सर, मैं कांग्रेस को वोट करना चाहती हूँ, क्योंकि भाजपा का यही है मुझे सबसे ज़्यादा उनका दिखा कि धर्म को लेके कुछ ज़्यादा ही इश्यूज बनते चले आ रहे हैं, तो मैं सहमत नहीं हूँ बिल्कुल भी। मतलब आप चाहती नहीं कि धर्म की बुनियाद पर पॉलिटिक्स हो? बिल्कुल भी नहीं, धर्म को लेके कोई भी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए मुझे, बिल्कुल। मैं भाजपा को वोट करना भाजपा को क्यों वोट करेंगी? मैं उसी से सहमत हूँ। अच्छा, आप भाजपा से सहमत हैं? कोई समाजवादी पार्टी, कोई कांग्रेस, मुख्तलिफ नजरियात के लोग सामने आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगी आप? जी, मैं समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करूंगी और उन्हीं को ही वोट दूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके टाइम पे जो ये भेदभाव, मुस्लिम हिंदू वाला भेदभाव मुझे नहीं देखने को मिलता था और वो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ही बिलीव दैट मुस्लिम आर नॉट टेररिस्ट।
आई थिंक जो मुझे इनके भाजपा में जो देखने को मिला कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस, जितने बहुत हिंदू मुस्लिम काफ़ी डिफरेंसेस आ गए हैं, जाति के नाम पे बहुत ज़्यादा भेदभाव होने लगा है। डेवलपमेंट जो जितने वादे किए उतने पूरे नहीं हो रहे हैं, और मेरा वोट उसको होगा जो एम्प्लॉयमेंट को देखेगा। इवन मैंने जो खुद एक एक्सपीरियंस फेस किया था, मेरा बैंक एग्जामिनेशन क्वालिफाई हुआ था, नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं था कि इंटरव्यू कैंसिल किया जाएगा, और जस्ट उसी टाइम पे मोदी जी की सरकार आई और उन्होंने नोटिफिकेशन को भी ध्यान में नहीं दिया और हम लोग का इंटरव्यू कैंसिल कर दिया, और जिससे हम लोग का सिलेक्शन रुक गया। तो मैं मोदी जी को बिल्कुल वोट नहीं करूंगी। और आप क्या कहना चाहती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगी कि वोटिंग हमारा सिर्फ राइट नहीं है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो वोटिंग करते वक्त हमें बहुत सारे इश्यूज कंसिडर करने चाहिए, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ है, और इन सारी चीज़ों पे फोकस करके हमें अपने गवर्नमेंट को डिसाइड करना चाहिए। एंड एज फार एज माय ओपिनियन कंसर्न, मैं बीजेपी के साथ जाऊंगी, क्योंकि अगर एक हम प्रॉपर एनालिसिस करें, लोग कह रहे हैं हम सेटिस्फाइड नहीं हैं, उन्होंने वादे पूरे नहीं किए। आप ये बताइए उन्होंने टाइम कितना दिया? सिर्फ 5 साल, राइट? तो आपको नहीं लगता कि और भी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए? हमने कांग्रेस को 60 ईयर्स दिए, कहाँ है हम? वी आर कम्प्लीटली डिससेटिस्फाइड कमिंग टू एसपी एंड बीएसपी। पहले कट थ्रोट कॉम्पिटिशन था, अब अलाइनमेंट में आ गए। क्यों? वोटिंग के लिए, राइट? कहते हैं कि भाजपा जो है जातिवाद करता है, भेदभाव करता है। क्या ऐसा है? पहले ये चीजें नहीं थी। अपना नाम बताइए। भूमिका का मानना है कि वो बीजेपी के साथ जाएंगी, बीजेपी की नीतियां जो है वो उनके फेवर में है, अवाम के फेवर में है। बहरहाल ये इनका अपना नजरिया है, और किसी को भी इस जमहूरी दस्तूरी निज़ाम में अपनी बात कहने का हक है, मुकम्मल तौर पर अपनी बात कहने का हक है। आप क्या कहना चाहती हैं? मैं बीजेपी को वोट करना चाहूँगी, क्योंकि बीजेपी में जो लीडर हैं उनमें ये कैपेबिलिटी है कि वो देश के हित में कार्य करते आए हैं, और ये जातिवादिता आज से नहीं बहुत पहले से होती आ रही है। लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हमारे देश को बहुत गौरवान्वित किए हैं, और आज हमारे भारत देश का नाम विदेशों में भी लिया जा रहा है, ये उन्हीं की देन है। तो मैं बीजेपी को ही सपोर्ट करूंगी। और क्या नाम आपका? मनीषा कुमारी। मनीषा कुमारी का मानना है कि मोदी जी ने काम बहुत अच्छा किया है और वो बीजेपी के साथ जाना चाहती हैं। बहरहाल जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया था कि सबके अपने अपने मुतालबात हैं, अपने अपने हुकूक हैं। उन हुकूक की रोशनी में आपका क्या नाम? सर अजय कुमार यादव। क्या कुछ कहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं तो फिलहाल मैं इस बार सपा के साथ जाऊँगा। बीजेपी के लिए बीजेपी के पक्ष में इसलिए नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि जो उन्होंने स्कीम, जैसे कि उन्होंने पहले डिमोनेटाइजेशन लिया, उसकी वजह से जो हमारा जीडीपी में जो दिक्कतें आई, जैसे कि डिक्रीजेज हुए, और उसके वजह से मतलब देखा जाए तो जितने भी मनी थी, उन्होंने कहा था कि हम जो ब्लैक मनी है उसको वापस लाएंगे, बट ये हुआ नहीं। देखा जाए तो आरबीआई के डेटा के अनुसार 99.99% जो ब्लैक मनी थी, मतलब मनी थी, वो वापस आ गई है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पे ब्लैक मनी का कुछ था ही नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं जो दिक्कत है वहाँ पे। आप क्या सोचते हैं? जाहिर है कि इन्होंने कहा कि धनबंदी के बाद से मुल्क मुश्किल में फंसा है, मुश्किल हालात का सामना हुआ है, और ये बात सही भी है कि कारोबार मुतासिर हुए हैं, लोगों के मुआशी हालत जो थी वो बुरी तरह मुतासिर हुई है। तो आप क्या सोचते हैं, किस पार्टी के साथ जाएंगे, और आपके सामने जब वोट डालने से पहले कौन सा मंजर रहेगा, किस बुनियाद पर वोट करेंगे आप? पहले तो मैं सबसे यही अपील करना चाहूँगा, वोट ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग करें, क्योंकि वोट हमारा अधिकार ही नहीं, हमारा कर्तव्य भी है। और जैसा कि हमारे दोस्त अजय ने कहा है कि बीजेपी बिल्कुल फेल रही है, अपने जितने भी उन्होंने वादे किए थे उस पर सही नहीं उतरी है। मोदी जी ने हालांकि बहुत प्रयास किया, लेकिन जो है वो कहीं ना कहीं फेल रहे, उसको ग्राउंड लेवल पे वो पहुंचा नहीं पाए, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे जितने भी उनके वादे रहे हों। तो इसलिए मैं इस बार कांग्रेस के साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि नेशनल लेवल की पार्टी वही है और वही वहाँ पर रूल कर सकती है। नेता तुम्हें हो कल के, जाहिर है ये पूरी नई नस्ल है, इसके हाथ में इस मुल्क का मुस्तकबिल है। ऐसे लोग हैं ये जो बाकायदा तौर पर काम कर रहे हैं सियासी मैदान में, सियासी शऊर को बेदार करने के लिए। कुछ जिम्मेदार टीचर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे भी बात करेंगे। हम बताएंगे आपको कि टीचर्स क्या सोचती हैं और किस अंदाज से उनका मूड है, किस पार्टी के साथ वो जाना चाहती हैं और किन बुनियादों पर वोट करना चाहती हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? जी हाँ, हमारा ये कहना है कि सबसे पहले तो सारे बच्चे हमारे वोट देने ज़रूर जाएं, वो अपना बिल्कुल हक समझें। दूसरी बात यह है कि इन 5 सालों में सिर्फ हम लोगों ने टेंशन झेला। कभी जीएसटी का मसला आ जाता था, तो कभी हिंदू मुस्लिम का मसला, कभी भी आया कि बाबरी मस्जिद, कभी आया कि राम जन्मभूमि। इन्हीं सब में हमारे बच्चे उलझे हुए हैं। हम चाहते हैं एक सुकून की लाइफ हो, एक अच्छी सरकार बने। और जैसा कि अखिलेश यादव थे, 5 साल में मुझे अपने घर से लेकर के एयरपोर्ट तक पहुंचा दिया आराम से।
एसी में बैठकर हम 10 रुपए में पहुंच जाते हैं, तो हमें तो आराम चाहिए, हमें तो सुकून चाहिए। आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? सर पहली चीज़ तो मेरा वोट जाता है समाजवादी पार्टी को। सर इस टाइम पर हम सिर्फ आउटपुट देखना चाहते हैं, जैसा कि आज मेट्रो ट्रेन यहाँ से वहाँ दौड़ रही है, तो ये हमारे लिए एक आउटपुट है। सर हम अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते हैं, जो भाजपा सरकार अक्सर हम पे करती रहती है, जैसे नोटबंदी कर दी उन्होंने। तो सर हम आउटपुट चाहते हैं, हम अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं चाहते, तो इसलिए मेरा वोट समाजवादी पार्टी को। आउटपुट चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं चाहते हैं। लोगों के पास वक्त नहीं है तजुर्बा करने का। वो चाहते हैं जितना भी उन तजुर्बात साबिका दौर में हो चुके हैं, पिछले लीडर कर चुके हैं, वही काफ़ी है। अब उन्हें सिर्फ सहूलियात चाहिए, ज़िंदगी की बेसिक ज़रूरियात चाहिए, ज़िंदगी के वो मसाइल हल करना चाहते हैं जिनसे नई नस्ल का मुस्तकबिल वाबस्ता है, जिससे बच्चों की तालीम को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है, जिससे सेहत के अच्छे उसूल हम सामने ला सकते हैं। स्पेसिफिक वोट किसको जाएगा ये तो मेरा कॉन्फिडेंशियल मैटर है, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि आपको वोट उसको करना चाहिए जिसमें आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट दी है। उसको मत करिए जो आपको रिलीजन के नाम पे भटका रहे हैं या फिर गंदी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो यू शुड वोट दैट पर्सन हु इज़ ट्रू एंड फेयर एंड गो फॉर इट। देखिए, किसी पार्टी को वोट देना, किसी शख्सियत को वोट देना, किसी अहम पर्सनालिटी को वोट देना, दोनों बातें अलग अलग हैं। मैम का मानना यही है कि किसी अच्छे शख्स को वोट दीजिए, पार्टी के साथ ना जाइए। एक ऐसा शख्स जो बुरे वक्त में आपके काम आ सके, आपके मसाइल को पूरा कर सके। मैम आप क्या कहना चाहेंगी? आप भी यहाँ की जिम्मेदार अरकान में से एक हैं, तो क्या कुछ सोचती हैं? हमारे नाज़रीन को बताइए ज़रा। जी हमारा तो ख्याल ये है कि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग नेता हो उसी को वोट देना चाहिए, जो अपने देश की तरक्की के लिए कुछ काम कर सके। स्ट्रॉन्ग किस सेंस में स्ट्रॉन्ग चाहती हैं आप? मतलब तरक्कियाती काम के लिए या लड़ाई झगड़ा निपटाने के लिए या लड़ाई कराने के लिए? तो निपटाने के लिए, लड़ाई झगड़ा तो खैर निपटाना ही चाहिए, लेकिन युवाओं की तरक्की के लिए भी करना चाहिए, उनकी तालीम के लिए भी करना चाहिए। और जो रोज़ रोज़ के झगड़े होते हैं हिंदू मुस्लिम, बाबरी मस्जिद, मंदिर, ये सब मुद्दे जो हैं नहीं उठाना चाहिए। जाहिर है ये मंजरनामा है जो सामने आ रहा है, ये नई नस्ल की फ़िक्र है जिसको हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये स्टूडेंट्स मुख्तलिफ तबकों के हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के हैं, मुख्तलिफ क्लासेस के हैं। नई नस्ल को इस मुल्क की तामीर करनी है, इसकी तश्कील करनी है, इसको नए आयाम देने हैं, नए उफ़क़ देने हैं। हमारे साथ बहुत अहम लोग जुड़े हुए हैं। जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि इरम कॉलेज में मैं मौजूद हूँ, एक ऐसा कैंपस जिसने तालीमी मैदान में अपनी शनाख्त कायम की है, वक़ार व मेयार अपना एतबार कायम किया है। आइए इस इदारे के अहम लोगों से बात करते हैं, किस अंदाज से वोट करने का उन्होंने प्लान किया है, क्या इरादा आपका है और किन बुनियादों पर वोट करना चाहती हैं, क्यों करना चाहती हैं, और तालीम को किस अंदाज से पेश नज़र रखेंगी वोट करते हुए? मेरे ख्याल से वोट सभी लोगों को ये सोचकर करना चाहिए कि ऐसी पार्टी देश में आए जो कि डेवलपमेंट की बात करे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे, किसानों के हित की बात करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब से जो हमारी करंट पार्टी है बीजेपी, जब से ये आई है, कोई भी देश में ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, किसानों के लिए कोई ऐसी स्कीम्स नहीं आई हैं, एम्प्लॉयमेंट बहुत ही कम है, लोग अनएम्प्लॉयड ज़्यादा हैं। और जब मुझे लगता है अखिलेश यादव जी थे उस वक्त देश में काफ़ी डेवलपमेंट, यूपी में तो काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है और किसानों का भी काफ़ी भला हुआ था उस वक्त। तो मेरा नज़रिया तो यही है कि मैं सपा के साथ जाऊंगी। और मेरा नाम सीमा खान है। सीमा खान का अपना नज़रिया है, वो कहती हैं सपा के साथ जाएंगी। अखिलेश ने बहुत काम किया है, अखिलेश ने ज़िंदगी की सहूलियात, बेसिक नीड्स फराहम करने में बुनियादी किरदार अदा किया है, ये सीमा खान का मानना है। आप क्या सोचती हैं, आप क्या कहना चाहेंगी? सर मैं बीजेपी को वोट करना चाहती हूँ। क्यों वोट करना चाहती हैं? आप बीजेपी के साथ जाइए, या आपका हक है, ज़रूर करिए वोट, लेकिन क्यों वोट करना चाहती हैं? सर उन्होंने रोजगार का वो दिया हुआ है आश्वासन। आश्वासन पर कब तक वोट करते रहिएगा? अरे सर उम्मीद से तो पूरी दुनिया टिकी हुई है। क्या नाम आपका? मेरा नाम अंकिता शुक्ला है। अंकिता जी कहती हैं कि बीजेपी ने आश्वासन दिया है, बीजेपी को वोट करना चाहती हैं वो। खैर ये उनका अपना जाती मामला है, वोट करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए पूछ लेते हैं कि किस अंदाज से क्या बात करना चाहते हैं, किसको वोट करना चाहते हैं। सर हम तो चाहेंगे कि गठबंधन को वोट जाए, क्योंकि जिस तरह से देश में विकास तो होता रहेगा, पहले विकास हुआ ही नहीं है। जिस तरह लोकतंत्र का हनन हो रहा है, लोकतंत्र देश में बचा नहीं, इसको बचाने के लिए किसी दूसरे को लाना पड़ेगा, इसलिए गठबंधन एक उपाय बचता है।
हाँ सर, मेरे अनुसार जैसे कि मोदी जी कहते हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक करने से हमारा देश सुरक्षित है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देश की सेवा, देश के अंदर रह रहे हुए युवाओं को रोजगार देकर, उनके जीवन स्तर को अच्छा कर कर, उनको स्वास्थ्य रूपी सुविधाएं देकर, और किसान जो हमारे देश के जो हमें अन्न देता है उसकी सेवा भी करके हम देश की सेवा कर सकते हैं, मेरा ये मानना है। तो हमें केवल सर्जिकल स्ट्राइक पर ही वोट नहीं करना चाहिए, इन सब सुविधाओं को भी देखना चाहिए। मेरा नाम आकिब है। मुझे आज आशुतोष राणा जी के कुछ लाइनें याद आ रही हैं। बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा। पंडित भी पिए, मुल्ला भी पिए, आबे जमजम भी पानी है, शिव की गंगा भी पानी है। हम इन फिरका परस्तों से पूछे, क्या सूरज नया बनाएंगे, एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाएंगे। कितना अच्छा सवाल उठाया है। देखिए, फिरका परस्ती के खिलाफ इससे बेहतर कोई नज़रिया नहीं हो सकता है। एक सूरज है जो सबको रोशनी फराहम करता है, हवा है जो सबके लिए यकसा है, गंगा का पानी है उस पर सबका हक है, आब जमजम जितना मुक़द्दस है, गंगा के भी इतनी ही पवित्रता है। क्या कुछ कहेंगे आप? जी, मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी के एक छोटे से जो गाँव कहते हैं कि हम किसानों का विकास कर रहे हैं, ग्रामीण लोगों में एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए। उज्ज्वला योजना में इन्होंने गैस दी, फ्री में गैस बांटी गाँव में। उस गैस को देने का फ्री सही था कि फ्री दिया, फिर कहा कि 900 रुपए पर मंथ आप गैस खरीदिए और कोई सब्सिडी नहीं। आप ये बस रेशियो निकाल लीजिए कि एक साल में अगर आप 12 गैस सिलेंडर लेते हैं तो कितना हो जाता है, खरीदने से ज्यादा कई गुना महंगा हो जाता है। तो ये देख लीजिए कि क्या समाज, क्या विकास, क्या हो रहा है। जी, क्या समाज है, क्या विकास है, क्या हो रहा है। आपने बहुत खूबसूरत बात इब्तिदा में कही थी, लेकिन आपने देखा कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ नजरियात सामने पेश कर रहे हैं, मुख्तलिफ पार्टियों में जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहला तो ये बुनियादी हक़ है कि जिस पार्टी के साथ जाना चाहें। मेरा तो अपने स्टूडेंट से और अपनी फैकल्टी से सिर्फ एक ही संदेश है, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले सकता क्योंकि उससे इन लोगों का वोट कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो सकता है। हमारा देश, हम लोग क्योंकि स्टूडेंट्स हैं तो हमारी प्रजातंत्र के बारे में नॉलेज एक आम इंसान से ज़्यादा है। हमारा देश एक प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी नहीं बल्कि एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जहाँ पे हम प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री नहीं बल्कि अपना एक पार्लियामेंटेरियन चुनते हैं। तो इलाकाई वार जो हमारा उम्मीदवार है उसकी योग्यता हमारे लिए सबसे बेसिक हो जाती है। हम अपने क्षेत्र के उम्मीदवार के ऊपर ज़रूर उसकी क्वालिफिकेशन देखकर वोट करें और ये देखें कि अगर 35 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं तो उनको भरने की वादा किस सरकार ने किया है। अगर हमारे लिए स्वास्थ्य से रिलेटेड अगर अस्पतालों की ज़रूरत है तो उनको भरने का काम और उनको बनाने का काम कौन सी पार्टी कर रही है, रादर देन ये सही कि हमने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो पिछले 60, 70, 80 साल में कभी इस्तेमाल नहीं हुई उनको बनाने का वादा कौन सा कर रहा है। हमारी शिक्षा और रोज़गार सबसे बड़ी बात है। मुझे लगता है कि अखिलेश ने ज़्यादा वर्क किया क्योंकि वुमेन पावर लाइन जो औरतों के लिए इतने मतलब एक पावर है वुमेन की, उसके लिए, और मेट्रो, ये सारे अखिलेश की ही देन है। तो मुझे लगता है कि अखिलेश इज़ द बेस्ट। आपको लगता है अखिलेश इज़ द बेस्ट? उन्होंने कहा है कि जो औरतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है, पावर लाइन जो वजूद में आई है, अखिलेश का बुनियादी काम है। हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि आपने एक खूबसूरत पहलू को सामने लाने की कोशिश की। आप क्या कुछ कहेंगी? जी सर, अखिलेश की वजह से आज यूपी में कम से कम मेट्रो तो आई, आज उनकी देने की आज हम कहीं भी सफ़र करना चाहे तो 10 मिनट में आसानी से पहुंच सकते हैं। दूसरी चीज़, बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया, केवल एक हमारे आर्मी लाइन को भड़काने के अलावा कुछ नहीं किया है। ना ही उन्होंने फाइनेंशियली कोई हेल्प की किसी भी मामले में। एजुकेशन डिपार्टमेंट को तो पूरी तरीके से निल कर रखा है उन्होंने। क्या नाम आपका? माधुरी त्रिपाठी। और केवल जातिवाद, धर्म, हिंदू मुस्लिम, बस एक ही चीज़ करेगी। हिंदू मुस्लिम की जो सियासत है इसके देखिए नई नस्ल बिल्कुल खिलाफ है, और बिलखुसूस जो इरम में एजुकेशन हासिल करने वाले लोग हैं वो नहीं चाहते कि नफरत की बुनियाद पर कोई सियासत हो, मज़हब की बुनियाद पर कोई सियासत हो। मुख्तलिफ लोगों से मैं जुड़ रहा हूँ। आपने देखा कि मुख्तलिफ क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं जो अपने अपने तौर पर अपने ख्यालात की तर्जुमानी कर रहे हैं, इजहार कर रहे हैं। देखिए, कुछ और लोग भी हैं जो नए हमारे साथ जुड़े हैं। आइए इनसे भी जान लेते हैं। शरद साहब, ज़रा इधर भी अपना कैमरा आप घुमाते हैं बराए करम, तो इनके भी तासुरात लेते चलें कि आप किस पार्टी को वोट देना चाहती हैं, किन बुनियादों पर वोट देना चाहती हैं, कौन सा मतमय नज़र है आपके सामने जिसकी बुनियाद पर हुकूमत की तश्कील करना चाहती हैं? देखिए सर, ये हमारा सीक्रेट राइट है, हम किसे दे रहे हैं ये बताना, लोगों को भटकाना हमारा काम नहीं है। आपको जो बेहतर इंसान लगे, जो आपको तरक्की दे, उसको आप वोट दें। ये ना सोचें कि हर रोज़ एक नफरत लेके रहें, ये बिल्कुल बेकार सी बात है। मतलब हम लोग एक साथ बैठ के लंच करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर टीवी पे दिखता है कि हम अलग हैं। ये सब बहुत ही गलत चीज़ है। सुकून से इंसान सो नहीं सकता है। इतना ज़्यादा डर हमारे हांडी में क्या पक रहा है उस पर हमें डर हो रहा है। बस हमको तरक्की चाहिए। हम लोगों के प्लान थे मास्टर्स के बाद PhD करने का, सारी स्कॉलरशिप्स की बैंड बच गई।
तो सर बस यही कहना चाहेंगे कि जो भी समझे सोच समझ के करें, इंसान को समझे और किसी चीज़ को मत समझें कि ये जात पात और ये सब क्या है, सब बकवास चीज़ें हैं। जी हमारा नाम मारिया है। मारिया बहुत जज्बाती हो गई हैं और देखिए मारिया ने भी बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की है। मारिया का मानना है कि हमारे घर में क्या खाया जा रहा है, क्या पकाया जा रहा है, ये स्टेट्स का मैटर नहीं है। जाहिर है कि हमें तालीम की ज़रूरत है, हमें अच्छे निज़ाम की ज़रूरत है, हमें रोशन मुस्तकबिल की ज़रूरत है, हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल चाहिए, हमें अच्छे अस्पताल चाहिए, हमें अच्छे संसाधन चाहिए, हमें तरक्की याफ्ता स्कीमों में हमारी शिरकत चाहिए, हमें सियासत में हमारी शिरकत चाहिए, हुकूमत में हमें हमारी शिरकत चाहिए। सर हम चाहते हैं कि इस बार वोट हम लोग का जितने युवा हैं सब लोग का रोजगार पर जाए। ये जो बीजेपी सरकार ये मुद्दों को भटका कर सेना पर और देशभक्ति पर ला रही है, जबकि इन्होंने पूछते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने जबकि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन कांग्रेस आज तक उस पर वोट नहीं मांगती है और ये लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर वोट मांगते हैं, जो कि जरूरी मुद्दे है उसको भटका रहे हैं। 2014 में जितने भी बीजेपी के मैनिफेस्टो थे उसमें से एक भी कार्य पूरा नहीं किया गया, इसलिए ये लोग रोजगार पर बात नहीं करते हैं, ना ही इनके अच्छे दिन आ रहे हैं और रोज विदेशों से लोग पैसे लेकर भाग जा रहे हैं देश छोड़ के। इस पर हमारा चौकीदार सो रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए इस बार हम लोग इस चौकीदार को ही बदल देना चाहते हैं। क्या नाम आपका? अतुल कुमार यादव। अतुल कुमार चौकीदार को बदल देना चाहते हैं, उनका चौकीदार सो रहा है। ये आखिर में इस प्रोग्राम को इख्तिताम तक ले जाना चाहता हूँ मैं। क्या कुछ पैगाम देना चाहते हैं, क्या कहेंगे अपने स्टूडेंट से, अपनी टीचर से, बिलखुसूस इस इदारे के लोगों से जिस इदारे ने सिर्फ सियासी शऊर ही बेदार नहीं किया है बल्कि तालीमी मैदान में भी नाकाबिल फरामोश खिदमात अंजाम दी हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए हमने पहले भी कहा कि वोट जो है हम बच्चों से जो है यही गुजारिश करेंगे, टीचर से भी, कि आप वोट दीजिए और अपनी फैमिली को वोट दिलवाइए। दूसरी चीज़, एक हमारी टीचर ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि वोट हमें किसको देना है ये हमें पब्लिसिटी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें जिसको भी वोट देना है वो हमारा अपना वोट अधिकार है। तीसरी चीज़ ये है कि हम उस इंसान को वोट दें जो इंसान जो है हमारे बीच में जो है यकजहती को जो है, कौमी यकजहती को जो है बना के रखे, हमारे देश के बारे में सोचे और ये कोशिश करे कि हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं वो सारे हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं और हमेशा हिंदुस्तानी ही रहेंगे। बहुत शुक्रिया बदमी साहब आपका। नादरीन, आपने देखा कि किस अंदाज से, किस खूबसूरत ख्याल की तर्जुमानी जनाब बज़मी ने की है और मैं आपको बता दूं कि आज का एपिसोड यहीं पर हमें ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है, लेकिन कल किसी और कॉलेज में कुछ और स्टूडेंट्स के साथ, कुछ और जिम्मेदार लोगों के साथ आपका फिर इस्तकबाल करेंगे। फ़िलहाल अपने मेज़बान तारिक कमर और कैमरा पर्सन शरद तिवारी को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।